नमस्कार, मैं सत्यचरण लकी द स्टडी पॉइंट से। जैसा कि कुछ दिन पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संवैधानिक विकास जो है, किस प्रकार से संविधान निर्माण हुआ, उस संबंध में मैंने 2 वीडियो बनाए। उससे संबंधित 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मैंने दिए थे। आज फिर कुछ प्रश्न जो हैं उनसे संबंधित, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन्होंने देखा है और मेरे जो कोचिंग के छात्र हैं, उनको मैं ये 25 वीडियो और दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से वो विस्तार से समझ पाएंगे कि आखिर क्वेश्चन इससे संबंधित कैसे आते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। द स्टडी चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करिए और ऑनलाइन भी पढ़िए, ऑफलाइन भी पढ़िए। कौड़ीराम में हमारी शाखा है, अनिल सर और तमाम लोग हमारे यहाँ पे, जो अधिकारियों का भी एक बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है। जो हमारे साथ के इलाहाबाद के पढ़े हुए अधिकारी हैं, उनका एक मार्गदर्शन भी मिलता है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, देखते रहिए। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? यह प्रश्न ये है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे, किस माध्यम से चुनकर आए थे? तो इसका उत्तर है, ये ऐसे लोग थे जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव भारत में अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होता है, जहाँ पे विधायक और सांसद वोट करते हैं। और अभी हाल ही में आपके प्रधानी के चुनाव होंगे, जिसमें आप प्रत्यक्ष रूप से वोट डालेंगे, जाके जो वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हुए प्रत्यक्ष रूप से। तो कैसे थे? प्रश्न क्या है आपका, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? वो लोग थे जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ... प्रश्नवा क्या है? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ये पढ़ा चुका हूँ मैं, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो क्या है? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा ये चुनी गई थी। फिर भारतीय संविधान को किसने बनाया था? किसने बनाया था? संविधान सभा ने। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर 1946 में। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? अभी ऊपर ही बता चुका हूँ, और वीडियो में भी जो संविधान के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो बताया गया था, उसके तहत यह कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में, 1946, एकदम याद कर लीजिए। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक के संबंध में है, 9 दिसंबर 1946। अगला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कहाँ पे हुआ? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। ये हुआ दिल्ली में। देखिए, उत्तर भी दे दे रहा हूँ, जिससे आप एक बार सुन लें, देख लें, तो आपको याद हो जाए। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, 9 दिसंबर 1946 को। ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा के, तो अस्थायी अध्यक्ष भी थे ये, और इन्होंने उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। संविधान सभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? फिर से वही प्रश्न है जो मैं बता चुका हूं, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाए गए? 11 दिसंबर 1946 को, अस्थायी रूप से। और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? क्या है? 11 दिसंबर 19 किस लिए? ये प्रश्न गलत है। ये किसे होगा? किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? रिपीटेड हो गया है ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ जब आपको पढ़ा रहा था दोनों वीडियो में। BN राव को
ये संवैधानिक सलाहकार थे, ये रख लीजिएगा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, एच एच बेग, टी टी कृष्णाचारी। तो एच एच बेग यहाँ अध्यक्ष से संबंधित नहीं है, ये सदस्य से संबंधित है, संविधान सभा का सदस्य। नेक्स्ट, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? ये मैं बता चुका हूँ, जब वीडियो आपको पढ़ा रहा था उसी समय। 13 समितियां नियुक्त की गई थी। महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहा जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? देखिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति गठन कब की गई? 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य इस लिहाज से बनाई गई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए 7, जिसमें एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन विधानसभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डीपी खेतान थे, सरदार पटेल, के एम मुंशी। तो सरदार पटेल साहब नहीं थे, गृह मंत्री जी नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ठीक है, फिर से वही है, जब 7 के याद रखेंगे आप 1 और 6 तो आपको अन्य आसानी से याद हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से 13 दिसंबर 1946 को क्या रखा? इन्होंने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? किस लिए? ये एकता और अखंडता बिल्कुल नहीं। बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजन। जी हाँ, सहमति और समायोजन के आधार पर ही संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जो आगे चल के उद्देशिका और हम प्रस्तावना जिसे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था संविधान को। इस दिन 15 अनुच्छेदों को भी लागू कर दिया गया था। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 24 जनवरी 1950 को।
उसके 2 दिन बाद संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने आज़ादी के बाद, यानी कुल रूप से संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 395 और 8 अनुसूचियाँ। और बाद में फिलहाल कितनी है? 12। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल निरोधक कानून 10वीं, 73वें द्वारा 11वीं और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं, जो कि नगर निकायों से, और 11वीं जो है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा? तो कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अनिवार्य हुआ? 26 जनवरी 1950, जब भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र बन गया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। जी हाँ, ये पहले ही डिस्कस हो चुका है, उसको थोड़ा सा घुमा दिया, उसने टेक्निकल बना दिया है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। किसने किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में किया। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है बस। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत के संविधान का निर्माता किससे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे, जिसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू साहब नहीं थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, देखिए ये मैं बता भी चुका हूँ जब वीडियो आपको बता रहा था, कांग्रेस ने इस तिथि को यानी 26 जनवरी को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था रावी नदी के तट पर। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं सत्यचंद लक्की, द स्टडी पॉइंट से।